श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे से भी भक्तों को भक्तों। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कई कमेंट आए कि दीदी आप जो है अपना फुल डे रूटीन जो है शेयर कीजिए। तो देखिए ये बहुत मुश्किल काम होता है पूरे दिन का जो रूटीन है वो रिकॉर्ड करना और शेयर करना, क्योंकि हमें जो है वो पूरे दिन अपने जो है लड्डू लाडो का और अपने युगल सरकार की सेवा में जो है निरंतर रहना पड़ता है। इनको समय से जो है वो भोग लगाना होता है और सभी कार्य करने होते हैं। फिर भी मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो आइए शेयर करती हूँ मैं आपको अपना फुल डे रूटीन अपने लड्डू लाडो के साथ। तो मैं शुरुआत जो है वो सुबह की दिनचर्या से करूंगी कि किस मैं जो है अराउंड 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ और जल्दी जल्दी उठने के पश्चात पूरे घर की सफाई करने के पश्चात ही जो मैं नहा धोकर तभी मैं किचन में जो है वो भोग बनाती हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे मैं अपना जो है वो पूरा रूटीन करती हूँ। तो आज जो है वीडियो बनाने के चक्कर में हल्का सा जो है काम जो स्लो हो गया, वरना तो सारा काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आइए शुरू कर। सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है वो मैं हरि नाम से करती हूँ। अपने हथेलियों पर प्रभु का नाम स्मरण कर हथेलियों को देख और अपनी आंखों से लगाकर फिर मैं जो है धरती माता को जो प्रणाम कर छूकर उन्हें धन्यवाद कर उठती हूँ। और फिर जो है अपने जो हाथ मुंह जो अच्छे से धोकर अपने नित्य कर्म से निमटने के पश्चात जो ही मैं जो है वो किचन में प्रवेश करती हूँ। और किचन में सिर्फ मैं जो है झाड़ू पोछा जो भी लगाना होता है सिर्फ उतना ही लगाती हूँ। कोई भोग जो है बिना नहाए मैं किचन में नहीं बनाती, चाय तक भी। फिर तुलसा जी को प्रणाम कर जो है मैं सबसे पहले जो है उठने के बाद अपने घर का आंगन साफ करती हूँ। कहते हैं घर सर्वप्रथम घर का आंगन साफ करने से जो है घर में लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है, इसलिए मैं मुख्य द्वार को डेली थोड़ा सा जल डाल कर धोती हूँ। और उसके बाद सुबह ही हमारी जो है काम करने वाली जो हेल्पर आंटी हैं वो आ जाती हैं मेरे नहाने से पहले ही सुबह ही जल्दी। तो देखिए पूरा घर जो है वो नहाने से पहले अच्छे से पूरा घर जो है वो साफ़ हो चुका है। और अब जब पूरे घर की सफाई देख सकते हैं आप नहाने से पहले हो चुकी है। मैं जो है पूरे घर की साफ़ सफाई करने के पश्चात ही नहाती हूँ, क्योंकि घर की सफाई के बिना तो जो है वो पूजा भी अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए जो है मेरे साथ जो मेरी हेल्प कराती हैं झाड़ू पोछे में वो आंटी जल्दी आ जाती हैं। तो अब मैं देखिए नहाकर आ चुकी हूँ और पूरा ठीक से तैयार होकर ही मैं जो है पूजा के लिए जाती हूँ। और अब जो है मैं नहाने के पश्चात अपने कान्हा जी को उठाऊंगी और एकदम से उनके जो है रूम में प्रवेश नहीं करती, मंदिर में थोड़ा सा नॉक करने के बाद प्रवेश करती हूँ। और जो भी बाहर जो कपड़े टंगे आपको नज़र आए थे ये जो है सारे साफ़ सफाई और हाथ पोंछने के कपड़े थे। और देखिए अब मैं जो है अंदर जाके सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम कर और उसके बाद जो है जो हरिदास जी को प्रणाम कर बिहारी जी को प्रणाम कर ही अंदर जो है अपना प्रवेश करती हूँ मुख्य द्वार पर ही। और फिर जो है मैं ज़्यादा लाइट नहीं जलाती हूँ, शुरू में बहुत हल्की लाइट जलाती हूँ मैं सिर्फ राम दरबार की, क्योंकि एकदम से ही अगर हम अपने लड्डू गोपाल को तेज़ लाइट में जगाएंगे तो उनकी आँखों में लाइट चुभती है। तो जो है बहुत हल्की सी लाइट जला के मैं सबसे पहले जो है अपने लड्डू गोपाल और अपने लाडो को हल्का सा चरण छू के सहलाती हूँ, जिससे एकदम से उठा के नहीं बैठाती। एकदम से छोटे बच्चे हैं उठाकर नहीं बैठाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है मैं अपने बड़े युगल सरकार के चरण स्पर्श करती हूँ, छोटे युगल सरकार के जो है चरण स्पर्श करके थोड़ा सा उनसे आशीर्वाद लेती हूँ कि जो है मेरी पूरा दिन है जो वो अच्छे से गुजरे। और फिर उसके पश्चात ही मैं अपने लड्डू लाडो को फिर दोबारा से उठाऊंगी। उनके पैरों को चरणों को दबाते हुए उन्हें सहलाते हुए मैं उठाती हूँ। एकदम से हमें उन्हें सोते ही एकदम से उठाकर नहीं बैठा देना चाहिए, हल्का हल्का उनके चरणों को दबाते हुए उठाना चाहिए। अब मैं यहाँ जो है लड्डू लाडो और अपने माखन चोर को बैठा दूंगी। देखिए उठाकर बैठा दिया है और अब मैं अपने माखन चोर को भी बैठा दूंगी। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना तो पूरे दिन के रूटीन की। अब इस जो चादर है ओढ़ने की इसकी तय बना के रख दी है मैंने। और अब मैं जो है प्रॉपर लाइट जलाऊंगी बड़ी पूरी। और अब मैं जो है कि अपने मंदिर में पोछा लगा दूंगी, अच्छे से मंदिर को साफ़ कर दूंगी। और साफ़ करने के बाद जो है साबुन से अच्छे से हाथ धो के पोंछ लूँगी। और हाथ
पोंछने के बाद ही हमें जो है मंदिर में अन्य कार्य शुरू करना चाहिए। उसके बाद जो मेरे बिहारी जी का मटकी में जल रखा है, इस जल को और जो मेरे युगल सरकार के पास जल है ग्लास में, इन दोनों जल को मैं बाहर रख दूंगी। इसे मैं बदल कर लेके आऊँगी। और ये जो मेरा कंटेनर है जिनमें मैं तुलसी दल रखती हूँ, एक साथ तोड़ कर रख लेती हूँ, बार बार नहीं लाती, तो वो बाहर रख लूँगी। और मैं जो है पूरे अपने बिहारी जी का पूरा रूम जो अलग कपड़े से, जो कि सफाई का अलग कपड़ा है, उससे पूरा रूम की जो है पहले अच्छे से डस्टिंग करूँगी। पूरे मंदिर की जो है सफाई करने के बाद ही जो मैं पूजा अर्चना जो है शुरू करती हूँ। और मेरी जो सुबह की मॉर्निंग की पूजा रूटीन है वो आप देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो देखिए मंदिर के जितने भी पूजा करने के बर्तन हैं सब मैंने बाहर रख दिए हैं। और मंदिर की जो है वो अच्छे से पूरे मंदिर की जो है डस्टिंग कर ली है। अब डस्टिंग करने के पश्चात ही जो है पूजा शुरू होगी। और इसके पश्चात जो है मैं अपने सारे भगवान जी को नहलाऊंगी और अपने लड्डू बाबू और लाडो को भी मैं नहलाऊंगी। तो वो पूरी जो है सारे मंदिर की जो सारे भगवान जी को नहलाने की प्रक्रिया वो मैं नहीं अभी मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मैंने एक थाली में सारा सामान एक साथ लेकर बैठती हूँ मैं। ये देखिए बिहारी जी के सामने मैंने अब जल जो है वो बदल दिया है इनके पीने का। और ये एक गिलास में जल भर के मैं अपने युगल सरकार के पास मंदिर में रखती हूँ। और ये तुलसी दल जो है मैंने ये दल जो है बदल दिए हैं, तुलसी पत्र इसमें नए तुलसी पत्र रख दिए हैं। बार बार नहीं तोड़ती हूँ मैं तुलसी दल को, एक साथ तोड़ कर रख लेती हूँ। और अब जो भी ये बैठने का आसन है मेरे लड्डू लाडो और माखन चोर का, इसको झाड़ के अच्छे से मैंने लगा दिया है और इनका बिस्तर भी झाड़ दिया है। अब मैं अपने लड्डू बाबू को और लाडो को सारे भगवान जी को स्नान कराने के बाद पोंछने के पश्चात सबसे फिर मैं अपने लड्डू लाडो को तैयार करती हूँ। देखिए ये मेरे लड्डू लाडो सब तैयार हो गए हैं, माखन चोर को भी मैंने तैयार कर दिया है। और जो है पूजा मैं पूरी डिटेल में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर मैं डिटेल में दिखाती हूँ तो बहुत देर लग जाएगी। तो इसके पश्चात जो है मैं सभी भगवान जी का नाम स्मरण करने के बाद जो है गणेश जी की आरती करती हूँ सर्वप्रथम। और गणेश जी की आरती के बाद जो है मैं कुंज बिहारी जी की आरती करती हूँ और फिर थोड़ी देर में जो है वो राधा नाम का जाप करती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने अब सब भगवान जी की पूजा कर ली है और आरती कर ली है। और सब आरती दिखाने के बाद जो है मैं अपने हरिदास जी को और बिहारी जी के सामने भी जो है दीपक ज़रूर दिखाती हूँ। और पूरी आरती होने के पश्चात जो है फिर जो जल होता है हमारा वो जो है मैं तुलसा जी में दे देती हूँ। पूजा के एकदम पश्चात जो है मैं अपने जो है लड्डू बाबू और लाडो, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं इनको भूख लगाती है, तो दूध के साथ अगर कुछ नाश्ता हो, अगर बादाम वगैरह है या कोई फ्रूट है तो वो दे देती हूँ। नहीं तो आज जो मैंने बनाना शेक बनाया है वो मैं इतने उनको दे दूंगी। इतने में हैवी नाश्ता तैयार करूंगी क्योंकि देखिए नाश्ता बनाने में समय लगता है और बिना पूजा करे और बिना नहाए तो जो है मैं किचन में कुछ भी खाने की प्रक्रिया नहीं शुरू करती हूँ। तो इतने इनकी थोड़ा सा इनको भूख लग गई है तो दूध दे दूंगी, या मैं आज जैसे मैंने बनाना शेक दिया है और इतनी देर में जो है मैंने वो नाश्ता तैयार कर लूँगी। और नाश्ता तैयार करने के बाद हैवी नाश्ता जो भी हम करते हैं वही नाश्ता जो है हम भोग लगाते हैं अपने प्रभु को। और नाश्ते के बाद जब लंच का समय होता है तो फिर हम जो भी प्रभु हमें खिलाते हैं वही हम बनाते हैं सात्विक भोजन, और उसी का ही भोग लगाने के बाद जो है हम सब भोजन ग्रहण करते हैं। तो दिखाती हूँ आज मैंने नाश्ते में क्या क्या दिया है। आज मैंने नाश्ते में बनाया है बनाना शेक और तुलसी दल मैंने जो है साथ में रख दिया है, हर बार तोड़ना मुश्किल होता है। और देखिए और ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, पराठे और मैंने बनाई है खीर। तो नाश्ते में जो भी हम बनाते हैं वही हम खाते हैं और प्रभु भी हमारे वही खाते हैं। अब लंच में देखिए दाल के साथ हमने फुल्का बनाया है, रोटियां हैं और खीरे का सलाद है। जैसा भी हम रूखा सूखा खाते हैं वैसा ही प्रभु स्वीकार करते हैं। अब दोपहर पर विश्राम का समय हो गया है। हमारे लड्डू बाबू जो है बैठे बैठे हमारे लड्डू लाडो और माखन चोर थक जाते हैं, तो दोपहर में मैं इनको थोड़ा विश्राम कराती हूँ। और दोपहर को मैं इनके जो पोशाक चेंज नहीं करती हूँ, जिस पोशाक में ये सुबह नहला के पहनाती हूँ उसी पोशाक में जो है मैं दोपहर को इनको विश्राम करा देती हूँ।
तो जो है लड्डू बाबू के और अपनी लाडो के जो इनका जो हेयर स्टाइल है उसको थोड़ा मैं हल्का कर देती हूँ, जिससे ये अच्छे से विश्राम कर सकें। अब देखिए मेरे लड्डू लाडू दोपहर को कई घंटे विश्राम करते हैं। अब मैं उनको जो है शाम को आरती से पहले ही संध्या समय से थोड़े समय पहले ही मैं उनको जगाती हूँ। इतनी देर जो है वो विश्राम करते हैं। ये उनका एकांत का समय होता है, जब वो जो है अपने लिए इनका निजता भरा समय होता है। हम इनको बिल्कुल दोपहरी में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो देखिए अब हमारे लड्डू लाडो विश्राम कर रहे हैं। अब मैं लाइट बंद करके जो है मंदिर का गेट बंद कर दिया है और इनको प्रणाम करके अब ये जो है पूरी दोपहरी विश्राम करेंगे। और अब देखिए संध्या समय हो चुका है, संध्या से पहले मैं इनको उठा देती हूँ। तो अब जो है मैं इनको उठा दूंगी और उठाने से पहले ज़रूर, अब छोटे बच्चे हैं क्योंकि कई घंटे हो गए हैं तो इन्हें भूख लगाई होगी, तो उठाते ही मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इन्हें भोग देती हूँ। उठाने से पहले जो भी हो बन पड़ता है उसी चीज़ का मैं जो है भोग लगा देती हूँ। कोई फ्रूट्स हो तो फ्रूट्स का, नहीं तो दूध हो तो दूध का, जो भी घर पे अवेलेबल होता है। कुछ भी ना हो तो दूध तो हर समय होता ही है, एक गिलास दूध का ही मैं भोग लगा देती हूँ। अगर कुछ भी ना हो, कोई मिठाई है तो मिठाई का भोग लगा देती। तो देखिए इस तरह से हमारे लड्डू लाडो और माखन चोर उठकर बैठ गए हैं। अब मैंने जो है लाइट जला दी है। मैं एकदम जगाते ही लाइट नहीं जलाती, थोड़ी देर बाद जलाती, मैंने पहले भी बताया है। अब मैंने इनको बैठा के अच्छे से जो है अपने लड्डू बाबी की पगड़ी और अपनी जो लाडो के जो हैं केश, अच्छे से इनको दोबारा से मैं इनको सजा दूंगी। और जो है मैं इनको बैठा अपने माखन चोर को भी बैठा के और फिर जो है मैं भोग लगाऊंगी। और जो आज मैंने भोग लगाया है वो जूस का भोग लगाया है। तो अब संध्या की आरती का समय हो गया है, फिर मैं जो है संध्या की आरती कर दूंगी भोग लगाने के थोड़ी देर पश्चात। जब आरती का एक फिक्स समय होता है मेरा संध्या का, तो अब जो है वो संध्या की आरती हो चुकी है। तो देखिए अपने बिहारी जी की और हरिदास जी की भी मैं फिर से जो है वो आरती कर दूंगी। और आरती करने के पश्चात जो है फिर जो बाहर तुलसी जी हैं हमारी, तुलसी माता के सामने भी जो मैं है दीपक जलाऊंगी और उनको भी आरती दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सभी भगवान जी की आरती हो चुकी है। अब ये मेरी तुलसी मैया हैं। अब हम तुलसी मैया के सामने भी संध्या को जो है दीपक जला दिया है। अब जो है डिनर का टाइम हो गया है। अब इनका जो है डिनर तैयार है, इन लोगों ने डिनर कर लिया है। जो भी हम खाते हैं वही डिनर में इनको लगाते हैं। तो आज डिनर में आलू के पराठे और माखन खाया है। अब रात्रि को इनके सोने का समय हो गया है, तो इनकी जितनी पोशाक है वो उतार कर जो है मैंने हल्का नाइट सूट इनको पहना दूंगी, क्योंकि सारी ज्वेलरी रात को चुभती है। और ये सारी ज्वेलरी जो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है सारी उसमें मैं निकाल के अच्छे से रख देती हूँ, जिससे मुझे सुबह भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अब हमारी लाडो ने ये नाइट सूट पहन लिया है। अभी आराम से जो है विश्राम करेंगे। अब देखिए मैं इनको अभी तो इनके निकुंज वन में ही इनको सुला रही हूँ। मैंने पहले भी बताया है गर्मियों में इनको बाहर ही सुलाती हूँ और सर्दियों में इनके अंदर जो रूम है इनका जो हवेली है उसमें विश्राम कराती हूँ, क्योंकि हवेली में बड़ा पंखा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे आराम से जो है वो पंखा चल जाता है। तो रात्रि में इनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। और जो इनका एसी है उसकी मोटर इतनी पावरफुल नहीं है कि वो डेली चल सके, इसलिए वो तो बीच बीच में मुझे बंद करना पड़ता है, मगर रात्रि में पूरी रात्रि पंखा चलाना पड़ता है। तो बाहर ही सोते हैं। अब देखिए इनको सुलाने से पहले जो मैं अपने लड्डू बाबू की अच्छे से मालिश कर दूंगी। मैंने अपने लाडो की भी मालिश की है, जो कि मैं नहीं दिखा सकती आपको। तो अब देखिए हमने अपने लड्डू बाबू की मालिश कर दी है और इन्होंने भी अब जो है नाइट सूट पहन लिया है। और नाइट सूट पहनकर अब मैं इनको दोबारा से जो है पूरे से मंदिर की सफाई करूंगी। और इनको जो है वो मैंने बिठा दिया है इनके बिस्तर पे। माखन चोर के भी जो है मैं पूरा श्रृंगार उतार कर इनको भी मैं सुलाने के लिए तैयार कर दिया है मैंने। तो देखिए सारी ज्वेलरी मैंने इस बॉक्स में रख दी है, सुबह बहुत आसानी रहेगी मुझे। और अब सब बच्चे बैठ गए हैं। इसके पश्चात मैं दोबारा से पूरे मंदिर की जो है रात्रि को सफाई अवश्य करके सोती हूँ। लाडो को सफाई बहुत पसंद है, तो इस तरह से मैंने अब दोबारा से उसी कपड़े से जो पोछे का कपड़ा है पूरे जो है मंदिर में पोछा लगा दूंगी मैं। अब ये देखिए पूरा मंदिर इनका साफ़ हो गया है और जो है वो पंखा चल गया है। अब ये जो गैया मैया का जल है रात्रि को मैं इसको डेली चेंज करती हूँ, तो ये मैंने दूसरा जल रख दिया है गैया मैया के सामने। और ये अपने लड्डू लाडो के रात्रि को सोने का जल रख दिया है। और जितने भी पूजा के बर्तन होते हैं रात्रि को और
ये देखिए तुलसी दल भी मैंने अब लड्डू लाडो जहाँ सोते हैं वहाँ रख दिया है। रात्रि को इनको भूख लगे तो वो कुछ ग्रहण करना चाहें तो तुलसी दल उनके पास है। और पूजा के जितने भी बर्तन हैं इनको जो है वो मैं निकाल के बाहर रख दूँगी, जिससे इनके उठने से पहले मैं इनको अच्छे से साफ़ कर सकूँ। तो डेली मैं इनको बाहर रख देती हूँ जितने भी सुबह बर्तन चाहिए, जिससे मैं उनको अच्छे से जो है वो साफ़ कर सकूँ। अब ये सारी सफाई के इनको दूध पी लिया है। अब इन्होंने रात्रि का सफाई करने के बाद और देखिए अब मैं अपने लड्डू लाडो को जो है वो सुला दूँगी निकुंज वन में लाइट बंद करने के बाद, और इनसे प्रणाम कर इनके पैरों को छुएंगे और पैर दबाते हुए आराम से। मैंने अपने यहाँ पर जो है वो माखन चोर भी सुला दिए हैं। और सुलाने के बाद जो है मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने युगल सरकार से, अपने लड्डू लाडो से, अपने माखन चोर से सबसे माफ़ी मांग के सोती हूँ कि हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भी गलती से कोई भी भूल हो गई है तो आप जो है वो क्षमा करें। मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है तो क्षमा ज़रूर करें। और इस तरह से पूरी क्षमा याचना करते हुए मैं अब लाइट बंद कर दी है। और देखिए ये पूरा जो है वो अपने रूम का जो गेट है वो बंद कर दिया है इस तरह से। और गेट बंद करने के पश्चात देखिए अब मैं माफ़ी मांग रही हूँ सर झुका के सभी से कि हे प्रभु, जो भी हमसे गलती हुई है वो क्षमा करें और अब आप जो है वो विश्राम करें। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, हरि बोल।